हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका पंचम प्रश्न पत्र। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये है आपका पवन सीरीज। तो दोस्तों, पवन सीरीज का हम लोग सारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आज पवन सीरीज का बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे भी साथ साथ। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं राजन सीरीज में, लेकिन आप बोल रहे थे कि मैम आप सबके बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय पढ़ा दीजिए, चाहे वो राजन सीरीज हो या फिर पवन सीरीज हो। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 86 क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम लोग एक ही वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या तोपे के और शिवाजी के। तो दोस्तों, नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, अवध, बिठूर, जगदीशपुर। तो दोस्तों, ये थे जगदीशपुर के। दोस्तों, आपको पता है कि जगदीशपुर से ही ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी कर रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कमेंट करके हमको बताइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा और राजगुरु द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपके इस सीरीज में यानी कि आपके पवन सीरीज में इसका उत्तर दिया है रामप्रसाद बिस्मिल, और आपके राजन सीरीज में दिया था चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, जबकि ये हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का जो गठन हुआ था, इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। तो इसका उत्तर दिया है रामप्रसाद बिस्मिल। और कोई प्रशिक्षु जो हमसे कमेंट करके बोल भी रहे थे कि मैम इसका आंसर रामप्रसाद बिस्मिल ही होगा, तो इसमें बा उत्तर सही दिया, इसलिए आप बा पे ही टिक करिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपको यहाँ पे दोनों देगा तो आप पे रामप्रसाद बिस्मिल पे ही टिक करिएगा, लेकिन अगर आपको चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल दोनों में से एक देगा तो आपको एक तो टिक ही करना रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सचिंद्र नाथ सान्याल। तो दोस्तों, यहाँ पे पांचवे का जो सही आंसर होगा, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था? किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। दोस्तों, ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था फ्रांस के। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है? आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन और दलदली वन। तो दोस्तों, देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन है उष्णार्द्र पतझड़ वन। यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका? ये सा वाला आंसर सही हो जाएगा। मौसम कैसे बनते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और यहाँ पर आगे देखते हैं, उदग्र से 23.1/2 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण और 36 से 66.1/2 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ। मौसम बनते हैं पृथ्वी के परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आर्कटिक विलो है? पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम, झाड़ी का नाम। तो दोस्तों, जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, जब आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, तब ये विलो, झाड़ी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका, अगर आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से 3rd सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्लियर कि आर्कटिक विलो जो है वो एक झाड़ी का नाम है।
अब यहाँ पर देखिए सीसी का नाम है, सीसी ये एक, चलिए आप ऑप्शन पहले देख लेते हैं, एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, एक प्रकार के कुत्ते का। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सीसी एक प्रकार की मक्खी होती है जो कि वनों में पाई जाती है, जहाँ पे ये अक्सर पाई जाती है विषुवत रेखा पर जो स्थित वन है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल टाइप के जो वन है वहाँ पे, जहाँ पे हमेशा वर्षा और गर्मी, तेज धूप, तेज गर्मी, तेज वर्षा आती है, सब होती है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 में मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है मदार के पत्ते से, भांग के पत्ते से, नीम के पत्ते से, सिनकोना वृक्ष की छाल से। आपको पता है सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है मलेरिया की दवा कुनैन। दोस्तों आप ये क्वेश्चन आपके टेट सुपर टेट में भी पूछा जाता है। पंचशील सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, नाना साहेब। तो दोस्तों आपको पता है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? दोस्तों झांसी, कानपुर, दिल्ली, अवध। तो दोस्तों आपको पता है झांसी की रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? दोस्तों झांसी, रामगढ़, जगदीशपुर, अवध। तो दोस्तों रानी अवंतीबाई रामगढ़ से संबंधित है। मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? दोस्तों झांसी, बैरकपुर, जगदीशपुर, कानपुर। तो दोस्तों आपको पता है मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने। दोस्तों यहाँ पर देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि मैम ये सब चीज़ें हम लोग को डिटेल में पढ़ा चुकी हैं, तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं लिखवाए, क्योंकि जब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ते हो तो बहुविकल्पीय आपका ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और वैसे भी हम लोग कई बार एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन घूम फिर के दोनों ही सीरीज में है, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? अडयार, कोलकाता, सहारनपुर और मुंबई। तो दोस्तों आपको पता है ना भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में है, लेकिन इसकी विदेश में जब स्थापना हुई थी तो वो हुई थी न्यूयॉर्क में। यहाँ पे देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर अहमद बरेलवी ने। तो दोस्तों आपको पता अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। आगे चलिए देखते हैं हम, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में और 1833 ईस्वी में। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे आपका सा आंसर सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1882 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में और 1902 ईस्वी में। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? राजा राममोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो दोस्तों सती प्रथा का अंत किया है राजा राममोहन राय ने, और ये है 1829 ईस्वी की बात। तो ये आपका सही हो जाएगा आ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम। तो आपको पता है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई और दिल्ली। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको पता ही है, ये हुआ था बम्बई में। संस्कृत विद्यालय था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय नाम था उसका। और आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों आपको कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उदारवादी दल और उग्रवादी दल, उग्रवादी दल में बाल, पाल और लाल, ये लाल, बाल, पाल, इस तरह से आप याद करेंगे। उग्रवादी यानी कि गरम दल, और उदारवादी में आपको मैंने बताया था फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों क्या है? गरम दल के हैं, यानी कि ये उग्रवादी नेता हैं। तो उदारवादी नेता इसमें कौन है? केवल फिरोज शाह मेहता। चलिए आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? दोस्तों 1919 में, 1920 में, 1921 में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना आपको पता है कब घटित हुई? 1919 में, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी। जब वो लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्हीं के विरोध में ही एक जनसभा आयोजित की जाती है अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और उसी जनसभा में ही जनरल डायर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला देता है। कब? 1919 में। यह आपको ऑप्शन आ सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। चौरी चौरा कांड घटित हुआ था 5 फरवरी 1942 को, 5 फरवरी 1931 को, 5 फरवरी 1924 को, 5 फरवरी 1922 को। दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि अब जो आंदोलन वो चला रहे थे वो एक हिंसा का रूप ले चुका था, और जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को थाने में ही बंद करके भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा जला दिया जाता है। तो एक तरह से गांधी जी इससे बहुत ही ज्यादा व्यथित होते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1942 ईस्वी, 1946 में, 1930 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1922, 1924, 1926, 1928। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दा। और दोस्तों इसी का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, और जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 34 है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो दोस्तों आपको अभी तुरंत हमने बताया लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 35 पर पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? लाहौर, रावलपिंडी, दिल्ली, झांसी। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। कैबिनेट मिशन कब भारत कब आया? 1945, 1946, 1947, 1948। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 38 है। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद वल्लभ पंत और मोरारजी देसाई। दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बहुत ही रहस्यमयी थी, जिसका आज तक कुछ भी क्लियर प्रमाण नहीं मिल पाया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा बा। आगे चलिए देखते हैं
गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। दोस्तों दांडी यात्रा आपको पता ही है नमक कानून तोड़ने से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे दादा भाई नौरोजी? 1886 में। आपको हम लोग कई बार ये क्वेश्चन रिवीजन कर चुके हैं। 1886 ईस्वी में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और ये पारसी अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे। और यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये गोपाल कृष्ण गोखले इसके पहले ही हम लोग देखें इनके विषय में। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है उड़ीसा में, पंजाब में, झारखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना जो है ये संबंधित है यहाँ पे झारखंड से। 43 देखते हैं। सीमेंट के लिए कच्चा माल है तांबा, लौह अयस्क, चूना पत्थर, खड़िया। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा चूना पत्थर, सीमेंट के लिए कच्चा माल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है कवारती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, वैरन द्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। मैदानी भाग को कितने उप भागों में बांटा गया? 5 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में। दोस्तों मैदानी भागों को 3 भागों में बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे 11 अस्थायी, 4 अस्थायी, 10 अस्थायी, 5 अस्थायी, 15 अस्थायी, यहाँ पे 15 अस्थायी। दोस्तों आपको कई बार रिवीजन करा चुकी हूँ मैं कि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब हम चलेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, लंदन, हेग और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हालैंड के हेग में, जो अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। कितनी बार हम बता चुके हैं आपको ये। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया? तो 11 सितंबर 2014, 11 अक्टूबर 2014, 11 नवंबर 2014 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जनता को सरकार से जोड़ना, जनता को बैंकों से जोड़ना, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 49 का हो जाएगा आपका यहाँ पे बा, जनता को बैंकों से जोड़ना। भारत सरकार की जनहित योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन उद्देश्य यही है कि जनता को बैंकों से जोड़ा जाए। इसके तहत ही दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही फ्री खाते खुलवाए गए। आपको पता ही है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गेंदा, कमल, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों यह है कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन और कुशीनगर। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आ, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में, फैजाबाद में, खीरी में, झांसी में। तो दोस्तों ये आपका 68,500 सुपर टेट जब सबसे पहले हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नैमिषारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सीतापुर में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। गोमती नदी के तट पर स्थित है सामूगढ़, बदायूं, सिकंदरा, लखनऊ। तो दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। आपको पता ही है कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? फैजाबाद, प्रयागराज लिखा है, प्रयागराज, गोरखपुर, अकबराबाद। तो दोस्तों भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या किस जिले में है? यह है आपका फैजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 55 है। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, देवीपाटन, श्रावस्ती। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर स्थित है वाराणसी में।
क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देवा शरीफ, गोला गोकर्णनाथ, फतेहपुर सीकरी, कंपिल। तो दोस्तों प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों ये वही संत हैं जिनकी दरगाह पर जाकर अकबर को अपने पुत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम, जिसका नाम उन्होंने रखा था, बचपन का नाम सलीम था लेकिन वो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है। कहाँ पर है ये? फतेहपुर में, कालियर में, देवा शरीफ में, गढ़ मुक्तेश्वर में। दोस्तों पहले अगर आपने कभी दूरदर्शन, चूंकि आपके ज़माने में तो दूरदर्शन बहुत ही दूर की बात हो गई, लेकिन पहले जब दूरदर्शन आता था तो उसमें जब कभी उत्तर प्रदेश का दिखाता था तो उसमें ये बोलता था कि हाजी वारिस अली शाह का देवा शरीफ, इस तरह से कुछ बोलता था। मुझे अभी भी याद है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। तो वहाँ पे वो मजार दिखाता था देवा शरीफ में सूफी संत की। तो ये दोस्तों उससे मुझे हमेशा ये क्वेश्चन याद रहता है। देखिए कोई चीज़ होती है ना कि उसको आप फिर अगर कभी कभी आप उसको जैसे टीवी के ऐड में देख लेते हैं तो उस चीज़ से आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर। ये है गोरखपुर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो दोस्तों कल्पी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पे। तो दोस्तों एल्फ्रेड पार्क का नाम फिर से किसके नाम पे रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, मथुरा, जेके टेम्पल यानी कि जेके मंदिर, लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, देवी पाटन मंदिर, मुसलीपुर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो जेके टेम्पल है कानपुर में। यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे लिख रहा है लखनऊ, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 18 जनवरी 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 27 अप्रैल 1858। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका 8 अप्रैल 1857 होगा। आपको मैंने अभी कल की वीडियो में बताया था कि इनकी जो फांसी की डेट थी वो 18 अप्रैल थी, लेकिन चूंकि इनका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज बौखला गए और 10 दिन पहले इनको फांसी दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किए गए? कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा चंपारण में। दांडी, खेड़ा, बारदोली दिया, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? चंपारण में। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 1915 में, तो वो चंपारण में पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सबसे अधिक जो भार होता है वो होता है क्षोभ मंडल पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना,
ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। ये आपका जो पंप जिसमें लिखा है ये परियोजना जो है ये पेयजल परियोजना नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बरेली। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सही आंसर दे रहा है ये आपका है बरेली। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा, धमार, ठप्पा, डांडिया। तो दोस्तों आपको पता है ना, बिरहा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आप में से कुछ लोग तो जो भी गांव से रिलेटेड लोग होंगे उनको पता होगा बिरहा क्या होता है, लेकिन जो शहर से रिलेटेड है उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि बिरहा वगैरह गांव में ही लोग गाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, 2001-2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20.09%। दोस्तों ये इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको आप एकदम एग्जैक्ट रट लीजिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन आपको देंगे ना इससे आप कंफ्यूज होंगे। जब आप एग्जैक्ट रटे रहेंगे तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसको भी मैंने आपको बताया था कि इसको भी आप रट लीजिए, क्योंकि जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ये ना संदेह करिए कि मैं इसमें कौन सा मुझे समझना है। बस आप ये समझ लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन, ऑस्टिन, K2 और नंदा देवी। तो दोस्तों यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एवरेस्ट। अगर यही पूछता कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है तो ये आपका हो जाता K2, गार्डविन ऑस्टिन K2। चूंकि दोस्तों एवरेस्ट जो है ये आपका नेपाल में पड़ता है, तो इसलिए ये हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन अगर भारत की पूछता तो गार्डविन ऑस्टिन K2 होता। क्लियर? आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि घुमा के भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप दोनों फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा और प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित, यहाँ पे जलवायु की बात हो रही है दोस्तों। पर्वत की स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है, भूमध्य रेखा से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है, प्राकृतिक वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर खनिज संपदा जो है ये जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। यहाँ पे देखिए 75 नंबर है कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी की बात आ गई, यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किस महिला ने किया था? किस महिला नेत्री, यानी कि नेता से है यहाँ पे, नेता का जो यहाँ पे स्त्रीलिंग जो होगा नेत्री होगा, तो यहाँ पे किस महिला नेता ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था लखनऊ में? तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लखनऊ में जो नेतृत्व करता थी वो थी बेगम हजरत महल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 होगा ये देखिए ये भी 1857 से संबंधित है। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से और दिल्ली से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका राजा कुंवर सिंह जो कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व करता भी थे, तो दोस्तों ये संबंधित थे जगदीशपुर से, ये जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, ये आप याद रखिएगा।
सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? यहाँ पे देखिए रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। आप ये दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। क्लियर? ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1922 में, 1924 में, 1928 में और 1930 में। तो दोस्तों रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा। ये मिशन था विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, देश बंधु कहे जाते थे चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों 81 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा देश बंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास जी को। उपनाम है इनका देश बंधु चित्तरंजन दास, इस तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे V.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, C. राजगोपालाचारी। तो दोस्तों 82 का जो सही आंसर होगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं मौसम, जलवायु, ऋतु और मानसून। तो दोस्तों किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं जलवायु। क्वेश्चन नंबर 84, सुनामी घटना घटित हुई 1999 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में। तो दोस्तों ये घटित हुई थी, सुनामी आई थी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों बॉक्साइट अयस्क है किस धातु का? एल्यूमिनियम का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 86 है, कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है? सोना, कोयला, लोहा, तांबा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सोना कर्नाटक में है कोलार। अब यहाँ पर देखेंगे 87 है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है महाराष्ट्र में। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 89 है, हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, लघु उद्योग। तो दोस्तों हथकरघा उद्योग जो है ये कुटीर उद्योग में आता है। तो दोस्तों आज का आपका पवन सीरीज का बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। अब दोस्तों आपका देखिए सामाजिक अध्ययन में आपके राजन सीरीज के लघु उत्तरीय क्वेश्चन कुछ पढ़ाए गए हैं और कुछ बचे हैं, और आपका इस पवन सीरीज के लघु उत्तरीय क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगी कि दोनों के लघु उत्तरीय भी समाप्त हो जाएं। और आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि अगर आपने डिटेल स्टडी की है और राजन पवन दोनों सीरीज को भी पढ़ा है तो आपके लिए इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी पूछेगा नहीं। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।